देगा तो वो भी आपको अवसर देगा, लेकिन इस ज्ञान को आधार बना के आप अपना जीवन सफर तय करो। अब क्या आपको लाभ होगा? क्या यहाँ ऐसे प्रमाण हैं, एक बहन को 27 वर्ष हो गए थे, ब्याह हुए नरकत की आस छूट गई थी। एक यही आई हुई है वो लखना की। अब पिछले वर्ष 2 कन्या दे दी उसको, 2 लड़के। बोली जी घनी खुशी होगी, मन प्राप्ति के लिए कन्या मिल गई। यानी अब उसने केवल वह मांगी भगवान तय। कोई बात नहीं, परमात्मा अगर भगवान मांग ले दूसरी बात से प्राप्त तक तो वो साल 2-3 साल से थी। यह मांग कर ज्ञान को आधार बना के एक बहन का 57 वर्ष की आयु होगी थी, एक लड़की सफर तय करो। होकर फिर कोई संतान नहीं थी, लड़की का विवाह हो गया था, पोता को दोती हो गई, 27 वर्ष हो गए थे, ब्याह हुए नरकत की आस छूट ली थी। उसके बाद उसने नाम लिया, यह डिमांड लाइन रखी, 57 साल की वो कन्या दे दी, 2 लड़कियां। नो बोली जी घड़ी को खिलौना मांगा था, अब उसने केवल वह मांगी भगवान तय। तो अपने आत्मा हम ये खिलौने मांग लेते हैं बात से, पर अब तक तो वह साल इन खिलौनों ने जो मांगना बंद कर देंगे ना, तो भक्ति हमारी। एक बहन का 57 वर्ष की आयु, कबीर साहब एक लड़की होले सुहागन सुरता, लड़की का विवाह हो गया था, पोता पोती दोती हो गए थे उस लड़की का, यानी उसके बाद उसने नाम लिया, होले सुहागन 57 साल की उम्र में लड़का दे दिया भगवान। मालिक घर जाना है, सुहागन सुरता, हम ये खिलौने मांगते हैं, मालिक घर जाना बंद कर देंगे ना, तो तेरा सोने से खर भरता कहते हैं। मालिक सुहागन सुरता त्यार, क्या बताते हैं? सुरता यहाँ आत्मा को कहा जाता है कि होले सुहागन सुरता त्यार, होले सुहागन मालिक घर जाना है। मालिक सुहागन का अर्थ है जिस आत्मा ने, जिस प्राणी ने होले सुहागन सुरता गुरु के माध्यम से दीक्षा प्राप्त कर ली, समझो उस गुरु ने आपका नाता जुड़वा दिया, आपके पति आत्मा का पति परमात्मा है। तो जिनको उपदेश दीक्षा मिल गई वो सुहागन होगी, सुरता यहाँ। और जिन्होंने नाम लिया नहीं है, सुहागन सुरता त्यार, तो अभी कंवारी आत्माएं। मालिक अपने पति के घर सुहागन तो का सुहागन ही जाएगी, जिस आत्मा ने, यानी जिसका नाता सगाई ब्याह हो गया वही जाएगी गुरु के माध्यम से। तो यहाँ परमात्मा इस आत्मा से कहते हैं, होले सुहागन सुरता त्यार, आपका मालिक घर जाना दिया, आपके पति तेरा सुन शिखर भरता, तेरा पति सुन शिखर, जिनको उपदेश सुन स्थान पर सबसे ऊपर की चोटी पर, और जिन सतलोक के अंदर तेरा पति रहता है, तो अभी कंवारी आत्माएं हैं। होले सुहागन सुरता त्यारे, सुहागन ही जाएगी जाना, यानी जिसका नाता सगाई ब्याह होले सुहागन सुरता त्यारे, मालिक होले सुहागन सुरता त्यार, तेरा सोन शिखर भरता, तेरा सोन शिखर मालिक, तेरा पति सोन शिखर में सुन्न स्थान पर सबसे ऊपर की चोटी पर धोले ओढ़ पैर लेकर सोड़ा श्रृंगार है। नाले धोले ओढ़ पैर लेकर सोड़ा श्रृंगार, आज नहीं तय तड़के परसों आवेंगे तेरे लड़िया रे, सुहागन सुरता रे, मालिक घर होले सुहागन सुरता तेरा सोने से खर भरता रे, मालिक घर जा। गुड़िया खेलत उम्र गवा दी, लाया नहीं विचार पैर लेकर सोड़ा श्रृंगार, गुड़िया खेलत उम्र गवा दी, लाया नहीं लेकर सोड़ा श्रृंगार, आज नहीं बताते हैं परमात्मा परसों आवेंगे तेरे, गुड़िया का खेल खेल रही हो आप, घर जाना तुमने इस ज्ञान को आधार बनाया, सुहागन सुरता त्यारे, मालिक घर जाना। छोटे पहले समय में क्या होता था, बच्चों की पढ़ाई नहीं होती थी, उम्र गवा दी,
उनका केवल नहीं, जैसे जब तक माँ के घर पर रहती थी गुड़िया खेलत उम्र गंवा दी, तो अपने माता पिता की अपना जैसा भी जिसका कर्म, क्या बताते हैं परमात्मा, वो कार्य किया करती थी। कि जो गुड़िया का खेल खेल रहे हो आप, और फिर अपने पति के घर जाकर आधार की क्रिया में व्यस्त हो जाती थी। तो जब तक लड़की छोटी होती थी, छोटी छोटी लड़कियां क्या करती थी, समय में क्या होता जैसे बड़ी बहनों की या बुआ की लड़कियां, उनका जिसकी शादी हो चुकी होती है उसके लिए पहले दहेज तैयार करा करते, तो अपने माता पिता की और हमने देखा हमारी जो था वो बड़ी बहन किया करती के लिए घर पे ही टेलर को बुला लिया जाता था, और फिर अपने पति के घर जाकर के अपने क्रिया में व्यस्त हो जाती थी। तो जब तक लड़की छोटी ऐसी व्यवस्था थी, ऐसे थे कि जैसे छोटी लड़कियां क्या करती थी, ससुराल में बड़ी बहनों की या बुआ की ये एक दहेज दिया जाता था ससुराल वालों के होती है, उसके लिए आगे वालियों की 25 तील माने सूटों के सेट, और फिर उन तगलियां की और 10 न्यारे लड़की के अलग से लिए सासू ससुरा के नंदा के न्यारे टेलर को बुला लिया। तो ऐसे वो बनाया करते थे, उनको अलग अलग सेट करके रख दिया करते थे, ये लेने देने की, ये पहनने की। तो छोटी लड़कियां तो देखा करते थे जैसे, तो फिर वो क्या करती थी, जो टेलर आता था कपड़े सिलता था, दहेज उसमें से छोटे छोटे टुकड़े बच जाते थे, वो छोटी आगे वालियों की 25 तीड़, और उनको ऐसे सूटों के सेट तह बना कर रख लेती थी। उन तगलियां के एक गठड़ी बांध लिया करती, लड़की के अलग से आगले की सासू ससुर 15 पछलियां के न्यारे, तो यह गुड्डो बनाया करते थे, 10 गुड्डी की 10 दूल्हे करके रख दिया, गुड्डा बना लेती अपने देने, एक गुड़िया उन्हें कपड़ों में तो दो बना लेती, तो देखा कर, और फिर उनका ब्याह करती थी। तो फिर उनके क्या करती थी, जो टेलर आता था तेरे फलाने कपड़े सीलता, गठड़ी बांध लेती उसमें से, और उसके उस टुकड़े में से थे वो कोई दूसरा भाई बहन एक आध चीथड़ा निकाल लेता, वो टुकड़ा उनकी तह बना रोदन मचा देती, वह एक उसको कोई पूछता बेटी क्यों रो रही है बहन, 25 तीड़ अगली की, तो वह कहा करती है की मेरा सूट निकाल लिया, मेरा सूट निकाल लिया की 10 दूल्हा के साथ सूट था बना लेती, और फिर उसने दबकाव लिया इसका सूट का लिखा, इतना गुती थड़ा वो, और फिर उनका ब्याह करती थी। उसने युद्ध मेरा दूसर की, फिर वह सोलाने शांत होगी, गठड़ी बांध ली, उस तीथड़े ने सूट मांग ली थी, कोई दूसरा भाई जब उस बेटी का विवाह हो जाता है, निकाल लेता वो टुकड़ा, तो फिर उसको ओरिजिनल दूल्हा मिले, उसको वो तो गुड्डा गुड़िया के खिलाया बहन, और ओरिजिनल सासू ससुरा का बिराई मेरे ओरिजिनल सूट दिखे उसने, फिर उसको कोई ये कहे कि तू आजा गुड्डा गुड़िया का खेल खेल ले, ले इसका सपने में न खेल, इतना गति थड़ा हो। तो पुण्यात्मा जब आप उसने का यू था यू है, उस सतलोक वाले दूल्हे का ज्ञान हो जाएगा, सब उस तीथड़े आत्माओं का एक पति है, तिल एक ही मालिक बेटी का विवाह, और फिर वहाँ जो सुख होगा आप यहाँ संसारी की सुखों को, और एक बेटा हो जाए बेटी हो जाए, वो तो गुड्डा गुड़िया के खेल कहते, ये तो गुड्डा गुड़िया के खेल है, और ये असंजनम हो गए तुम खेलता नहीं, ये गुड्डे भी समाप्त, ये तुम भी नष्ट, आज गुड्डा का खेल खेलते फिरो। अब क्या बताते हैं परमात्मा, जिन बहनों की आत्माओं जब आपको इस लोक लाज में उस सतलोक वाले दूल्हे का ज्ञान हो जाएगा, या सब ऐसे विशेषकर आत्माओं को ज्यादा प्रेरणा रहती है, क्योंकि ये ही मालिक है, माया जो होती है, और फिर वहाँ जो सुख होगा आप यहाँ कोई ना कोई आकर उसके इंजेक्शन लगा जाती है, भगवान का एक बालक चाहिए था इसका, ये तो गुड्डा गुड़िया के खेल, वरना चाहती फिर भी उमंग पैदा कर जाए उस खेलता ने, और इस ज्ञान देवी समाप्त तुम नाश हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दोगे, सच्चाई से परिचित हो जाओ। अब क्या बताते, फिर भगवान देव जिन बहनों उसका अपना उसको उसी ढंग से हम डील करेंगे और प्यार से रहेंगे, भगवान की भक्ति बच्चों से भी कराएंगे, आप भी करेंगे, बहनों को ज्यादा मोक्ष हो जाएगा रहती है। भगवान चाहता है कि तुम पीछा छुपाओ यहाँ से, तो फिर जानबूझ का अपना गले में लठवा देना चाहिए, इंजेक्शन लगा जाए, जैसे पशु भगवान गले में बालक चाहिए था, एक बांध दिया कर दे खूटा सा,
वह नौ चालन फिर भी उमंग पैदा कर दिया उसके, और फिर भी आपने 100 कह दो भी बांध देंगे, कोई चिंता ना करियो, कदे कोई से बात थोड़ा सा मान जाओगे, सच्चाई से परिचित हो जाओ, फिर भगवान देव उसका अपना। तो कहने का भाव ये है कि जो बहन और प्यार परमात्मा चाहता नहीं कि बेटी को क्यों फांसी लाऊं, क्यों खाम का, उनका भी मोक्ष हो जाएगा, और ज्ञान समझ लिया, भक्ति कर ले, पीछा छुड़वा ले, तो अनजान है, नहीं मानती, उनके बाटवा है नहीं, भगवान से भी दूर हो जाती है, वो गले में वो तो ये उद्देश्य लेकर आती है परमात्मा सा। देखो नीरू और नीमा नाम के, और फिर भी आपने 100 कह तो भी बांध देंगे, दो दुल्हा थे, वो दुल्हा दुल्हाई थे, दो 62 साल की उम्र होगी थी, तो संतान नहीं थी, परमात्मा ने उनको। तो कहने का भाव ये है कि जो बहन गले में लठ बांधना उचित नहीं समझा, उनके बेटी को संतान नहीं दी, उन्हें सिर पटक लिया, इसका स्वयं आगे बालक धारण करके कमल के फूल पे प्राप्त हो गए। अनजान है, उनका वो दिल भी डांट दिया, भगवान से भी दूर, उनका संस्कार भी मिटा दिया, क्योंकि वो तो समर्थ आगे उन्हें जरूरत ना थी। देखो नीरू उनके आने ऐसी परमात्मा गर्दिश का आगे उसका कमी क्या की रही थी, वो दुल्हा दुल्हाई थे, दो कबीर साहब 62 साल की उम्र होगी थी उनकी, नीरू नीमा कबीर साहब को उठा ले, परमात्मा ने उनको। अब पहले नीमा भी साथ हाथ बटाया कर समझा उनका, नीमा तो फिर सारा दिन दी, उन्हें सिर पटक सीने से लगाए बैठी रहती, स्वयं आगे बालिका साथ ले जाती, कमल के फूल पर प्राप्त हो गए। वो काम करता था वो काम रह गया, और उनका समस्या ने लगा दिया, क्योंकि वो तो समर्थ की उन जरूरतें ना थी। परमात्मा ने उन एक दिन क्या किया, ऐसी बहुत चिंतित थी उसकी मां, आगे उसका कमी क्या की थी, बोला पिता कबीर साहब जिस पालने में वो झूल रहे थे, नीरू नीमा कबीर उसके नीचे कपड़ा बिछा रखा था, जिसने पहले रुमाल सा बिछा देते बच्चे, हाथ बटाया करती, परमात्मा ने पैर के साथ नीमा कपड़ा सारा दिन कबीर परमात्मा को सीने से लगा, तो नीचे क्या देखा कि सोने की एक असरफी रखी थी। अब वो काम करता था, और परमात्मा ने आधा काम उन्होंने जब उठाई तो आकाशवाणी कर दी दाता ने खुद ही, रोटियां की नीमा तो परमात्मा किसी को बताना नहीं, एक दिन क्या रोजगार वास्ते इसको लेना, बाकी का पर लगा दे, बोला पिता। अब उसने अपने पति पालने में वो झूल रहे थे, आकाशवाणी हुई ऐसे ऐसे, उसके नीचे कपड़ा रखा था, बड़ी देख बच्चे के कपड़े के नीचे एक सोने की पैर के साथ वो कपड़ा यानी 10 ग्राम सोना, आज 30,000 का 40 का हो गया, सोने की एक, उन्होंने फिर से उनका निर्वाह भी वो बस समस्या भी हल कर दी परमात्मा ने। उन्होंने जब उठाई तो आकाशवाणी करी थी 10 वर्ष के नीमा, तो उसने एक बताना नहीं, अपनी सहेली को बता दी, इसको प्रयोग कर लेना, समस्या होती है हम पर लगा देना। तो सहेली को बताई कि तुम कहाँ से, मैंने अपने पति को बताई ऐसा कि आकाशवाणी बताई, लड़का ऐसा भगवान कपड़े के नीचे पावर दे लिया, कपड़े अगले दिन ना पाया, सोने की मोहर मिल गई। फिर परमात्मा उधर ढीला इनकी 10 ग्राम सोना, जब समस्या देखी तो आप भी कपड़ा बनवाएंगे। तो कहने का भाव दास का ये है कि उस समस्या भी हल कर दी परम पिता ने, उन प्यारी आत्माओं को इस दलदल में धसने नहीं दिया, संतान ना तो उसने दी, ना तो संतान इतनी दे बिना बाजे भगवान तय समस्या होती है। उनका उद्देश्य ये है सहेली को बताइए कि तुम से पीछे छुटवा लो, और ये तो असंग जन्म हो गया, तुमने खिलौना भगवान खिलौना तो खेलता कपड़े नहीं खिलौने रहते ना, तुम अगले दिन ना पाया। तो कहने का भाव ये है कि जिन लीला थी उनकी आत्माओं को ये ज्ञान नाम ले लिया, तो कहने का भाव भगवान पर छोड़ दे, इस बात है उस परमात्मा मालिक आपकी रजा हो, हमारे जो प्यारी हो वही करना। इस दलदल में फिर भी जो उद्देश्य यही लेकर आते हैं, फिर भी जो उद्देश्य यही लेकर आते हैं, तो कुछ मालिक नहीं चाहता कि इनको क्यों फांसी डालूं, और वो नाम त्याग जाते हैं कि तुम यहाँ से पीछा छुटवा लो, और धक्के खाते हैं, मिलना तो कुछ है खिलौने। तो फिर क्या होता है उस बहन के खिलौने रहते साथ क्या बीतेगी। परमात्मा कहते हैं कि इस काल जो काल ऐसी दुर्गति करेगा आपकी, ये ज्ञान वो बहन की मृत्यु हो जाएगी। इसी फिर भगवान पर इसी दुख में जो मालिक भगवान मेरा बालक ना हो, ये भगवान मेरा चेना हुए, फिर भी जो बताओ उद्देश्य यही लेकर आते हैं, इस तरफ मर जाती है, यही लेकर आते हैं, तो विलीन है, मालिक नहीं चाहता खलनायक फांसी डालूं। ये क्या करता है वो ले अब के तेरे को बच्चे दे खाते हैं, मिलना तो कुछ है, अगले जन्म में उसको पुतिया की योनि मिलती है, बहन के
साथ और एक टाइम में वो 8 बच्चे पैदा करेगा, ऐसी दुर्गति करेगा उनका गले तू बच्चे पैदा करके मृत्यु हो जाएगी। तो वह दुर्गति जा करवाई, खड़ी कर ली अपने जी ने, साका पैदा कर लिया। समस्या मेरे आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541। आस छूट ली थी, यही आई हुई है वो। अब पिछले वर्ष 2 कन्या देगी, उसको 2 लड़के। मैं बोली कि घनी खुशी होगी, उन्होंने कन्या देती, यानी अब उसने केवल वो मांगी भगवान था।